क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस पवित्र वचन के लिए। एक मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। शक्तिमान परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते सुंदर शाम के लिए, प्रभु जी संगति के लिए परमेश्वर। प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें, हमें सिखाएं, हमें बढ़ने के लिए मदद करें अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में, और प्रभु जी हमारे हृदय में कार्य करें। प्रभु जी हमारे कानों खोल के हम आपकी बातों को पूरी रीति से प्रभु समझ सके, सुन सके, सीख सके। प्रभु जी आपसे सुन सके प्रभु। और परमेश्वर हालेलुया हमें अपनी आज्ञा मानने वाली आत्मा दे प्रभु जी। सारी बातों को तेरा तुम सौंपते प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ठीक है, अभी अपन ने जो वचन पढ़ा, और तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह के ये जो वचन है, इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अपने जो वचन को है अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। मतलब कि परमेश्वर ने जो कह दिया सो कह दिया, है ना। परमेश्वर ने जो कह दिया सो कह दिया, मतलब कि परमेश्वर का वचन आखिरी है, क्योंकि वचन क्या है? वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल की सबसे आखिरी पुस्तक है जिसको प्रकाशित वाक्य कहा जाता है, उसके जब आप पढ़ोगे उसके शुरुआत में ही लिखा है यीशु मसीह के प्रकाशन के बारे में है। ये पूरी किताब यीशु मसीह के आने के बारे में है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य कहा जाता है, पर इसे जब अपन शुरू में पढ़ते हैं तो उसके पहले अध्याय की जो शुरुआत है वो भी ऐसे ही है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यानी कि यीशु मसीह के बारे में, है ना। सारी बात है शुरू से लेके आखिर तक यीशु मसीह के बारे में, पूरी बाइबल यीशु मसीह के बारे में है। परमेश्वर पिता जब दुनिया को बनाए तो उन्होंने बोला आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं, और अपनी समानता में जब उन्होंने बनाया, ठीक है, फिर एक जगह हम पढ़ते हैं नए नियम में ऐसा लिखा हुआ है कि जो कुछ सृजा गया वो उसी में, उसी के लिए, उसी के द्वारा सृजा गया। किसके द्वारा? यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के द्वारा सृजा गया। तो बिना यीशु मसीह के कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। लिखा है कि उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, महसूस करते हैं, छूते हैं, जो कुछ भी है, जो कुछ भी, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा सृजा गया। और यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि वचन परमेश्वर के साथ था, आदिम वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन हमारे बीच में देहधारी हुआ। तो वचन देहधारी मतलब कि यीशु मसीह हमारे बीच में आकर एक देह लेकर वो हमारे बीच में रहे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक जगह कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन अपनी मात्रा और बिंदु जब तक पूरी ना हो ले तब तक नहीं टलेगा। तो कुछ भी इधर का उधर हो सकता है, कुछ भी इधर का उधर हो सकता है। सूरज अपनी जगह बदल सकता है, पृथ्वी अपनी जगह बदल सकती है, चंद्रमा अपनी जगह बदल सकती है, तारे अपनी जगह बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं बदल सकता। एक बार याकूब जब परमेश्वर से क्या कहते हैं उसकी बातचीत हो रही, तो परमेश्वर ने कहा कि मेरी जो बात जो मैंने तुमसे कही है वो सिर्फ तभी बदलेगी यदि जो चीता है वो अपने धब्बे बदल सके। यदि चीता अपने धब्बे खुद से बदल सके, ऐसा एक एग्जाम्पल लिखा है, ठीक याद नहीं है पर उसका जो सारांश है वो ऐसे ही है कि यदि चीता अपने धब्बे बदल सके या बाघ अपनी धारियां बदल सके तो तुम जानो कि भाई जो मैंने कहा है वो बदल जाएगा। और हम जानते हैं कि ये संभव नहीं। तो मसीही ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, सबसे ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा कोई चीज़ मायने नहीं रखती, वो है वचन। एक व्यक्ति वचन के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा सकता है। एक व्यक्ति, एक विश्वासी वचन के लिए पूरे समाज संसार के विरोध में आकर खड़ा हो सकता है। यदि कोई कहे कि भाई तुम्हारा बच्चा बिल्कुल कुछ भविष्य नहीं है इसका, ये तो मंद बुद्धि है, या कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि तुम्हारी बीमारी किसी कीमत पे ठीक हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर व्यक्ति विश्वास कर ले कि यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया और मैंने जब चंगाई मांग ली है तो परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी है, और अगर वो विश्वास मान ले, मतलब ऐसा मान ले जैसा लिखा है कि तेरी तुम प्रार्थना में कुछ मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें मिल जाएगा। अगर इस रीति से वो मांग ले तो हालात, परिस्थिति, प्रकृति, दुनिया की जो नियम हैं सब बदल जाएंगे, लेकिन जो बाइबल में लिखा है वो सत्य हो जाएगा।
क्यों सत्य हो जाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको लग रहा है कि भाई कितनी प्रार्थना करूं और कितना क्या करूं, हमारे जीवन में, सबके जीवन में ऐसी चीज़ें हैं। ऐसे ही लगता है ना कई बार, कितनी प्रार्थना करूं, कितनी प्रार्थना करूं, क्या प्रार्थना करूं। कई बार मैं परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु जी मेरी समझ में ही नहीं आ रहा मैं आपसे क्या प्रार्थना करूं, इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूं। तो इन बातों को लेकर जब बातें दिमाग में घूमती हैं और परमेश्वर के साथ जब बैठता हूँ, ऐसे बैठे रहता हूँ, तो एक ही बात आती है कि भैया जो कहा है उसे पकड़ के रखो। क्योंकि तुम मेरे नाम से मुझसे मांगोगे, परंतु मैंने अपने नाम से भी ज्यादा एक और चीज को महत्व दे रखा है। वो कौन सी चीज है? वो चीज है परमेश्वर का वचन। हम परमेश्वर के वचन पे खड़े हो जाएं, उसको पकड़ लें, मतलब कि बिल्कुल उसी पर निर्भर हो जाएं। क्योंकि दरवाजे जो खोलता है ना, वो परमेश्वर का वचन है, वो सृजनकारी वचन है, वो रचना करने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन रचनात्मक है। समझ रहे? परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, परमेश्वर धोखा नहीं देते। परमेश्वर कभी ऐसा कहना चाहिए कि अपन को बल गलाने के लिए या सिर्फ क्षणिक खुशी देने के लिए ऐसे कोई जुमला नहीं छोड़ देते कि हम उसको सुनकर खुश हो जाएं। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय में शायद 11वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि, देखो मैं निकालता हूँ, उसमें लिखा है कि उसी प्रकार, चलो अब 10 से पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है कि जिस प्रकार वर्षा और हिम मतलब जो बर्फ गिरती है वो आकाश से गिरती है और वह यूं ही गिरकर लौट नहीं जाते, वरन भूमि पे पड़कर उपजाते हैं, जिससे बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। परमेश्वर का वचन कभी भी फेल नहीं होता है। आपको पता है, अब दुनिया को जब अपन पूरी दुनिया की जब स्टडी करें या दुनिया के ऊपर एक बार नज़र डालें, तो परमेश्वर ने सूरज और चंद्रमा बनाए। सूरज को दिन पे प्रभुता करने के लिए, चंद्रमा को रात पे प्रभुता करने के लिए, पेड़ को हवा देने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए, जानवरों को अलग अलग कामों के लिए, मछली को मछली पानी में रहने के लिए, पक्षियों को उड़ने के लिए, जमीन पर जीने वालों को, अलग अलग जानवरों को जमीन पर रहने के लिए, बर्फ़ में रहने वाले अलग जानवर, जमीन पर रहने वाले अलग जानवर, अलग अलग कैटेगरी के परमेश्वर ने सब चीज़ें बनाई हैं। पहाड़ अलग बनाए हैं, सब कुछ बनाया है, तारे अलग बनाए हैं। किसी ने भी आज तक परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। एक जगह लिखा है कि समुद्र की मैंने सीमा ठहराई है ताकि समुद्र बाहर आकर अपनी सीमा को लांघ ना सके। समुद्र में दुनिया भर का पानी आता है, लेकिन समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघ पाता। पूरी दुनिया परमेश्वर की आज्ञा मान रही है, मतलब जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको ठहरा दिया उस काम को ही वो काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जन है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की आज्ञा के, उसकी मर्जी के अगेंस्ट जा रहा है, वो है मनुष्य। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने जब बनाया तो उसे आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी भर पर अधिकार रखो, और उसे एक फ्री विल दे दी। फ्री विल मतलब स्वेच्छा दे दी, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य बनाया उसके अंदर अपना आत्मा दिया। तो जब परमेश्वर ने उसके अंदर आत्मा फूंका तो परमेश्वर ने कहा जैसा मेरी मर्जी है वैसे ही तुम भी अपनी मर्जी रखो। तो जब हमारे पास हमारी मर्जी आ गई तो हमें चुनना है कि हम परमेश्वर के पास जाना है या परमेश्वर से दूर जाना है। इसीलिए मनुष्य ही एकमात्र इस दुनिया में ऐसी प्रजाति है जो परमेश्वर से बलवा कर सकती है, परमेश्वर के विरोध में जा सकती है, सब कुछ कर सकती है, क्योंकि इसके पास फ्री विल परमेश्वर ने दी, स्वेच्छा दे रखी है। बाकी सब कुछ परमेश्वर ने वचन से माना। अगर हमको भी बांध देता तो हम तो फिर गुलाम हो जाते, लेकिन परमेश्वर में गुलाम नहीं बनाना चाहता। हमसे चाहता कि जैसा तुम मेरे बेटे बेटियां हो वैसा तुम मुझसे प्यार करो। हमें परमेश्वर के वचन को अपना आखिरी आधार मानना है। सबसे पहला जो सहारा लेने का एक सहारा है वो है वचन। सबसे आखिरी जिस चीज पर आप निर्भर हो सकते हो वो है वचन। परिस्थितियों के विपरीत में अगर कुछ बोला जा सकता है तो प्रार्थना से ज्यादा वचन। लोगों को सहारा देने के लिए सबसे ज्यादा वचन। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को अपने मन को बचाने के लिए जो सबसे ज्यादा है वो है वचन। वचन के द्वारा हमें अपने आप से बात करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को सिखाना पड़ेगा, अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, और ये होगा। और प्रभु कहता है कि जो कुछ बाइबल में, जो कुछ वचन में लिखा है, जो कुछ वचन मैंने कहा है वो होगा। वो टल ही नहीं सकता। मतलब सब कुछ टल सकता है पर परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता। कोई कह दे कि थायराइड नहीं जाएगा तो आप जानो कि थायराइड पक्का जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अगर विश्वास कर लिया कि परमेश्वर आप करोगे,
आपके वचन में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आपके वचन में लिखा है कि हम मांगेंगे आप हमें दोगे। तो प्रभु जी आप ही हमें दोगे, और अगर आपने विश्वास कर लिया। देखो, मैं इस विश्वास कर लेने के ऊपर इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, पर जैसा विश्वास परमेश्वर विदाउट डाउट, बिना शक का विश्वास जो परमेश्वर मांग रहा है, वो विश्वास करने के लिए हमें बहुत ताकत लगानी पड़ जाती है। क्योंकि वो ऐसा विश्वास होता है कि जब चारों तरफ से तबाही मची होती है, चारों तरफ से परिस्थितियां बेकार होती, तब भी हमें वो विश्वास अपने हृदय में उसी तरह से सुरक्षित रखना पड़ता है। और जब वो रहता है सुरक्षित, तो लिखा है कि जो कुछ वचन में लिखा है, जो कुछ हम मांगते हैं, हमें मिल जाता है। और हम क्यों मांगते हैं? क्योंकि प्रभु ने कहा है। प्रभु ने कहा है? अपने वचन में कहा है। क्या हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हमें उसके प्रति विश्वास है? अगर हमें विश्वास है तो ये जानो कि विश्वास परखा जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपसे असंभव बात बता दी आपको, जब परमेश्वर ने आपके लिए असंभव काम के लिए आपको वचन दे दिया, जब प्रभु ने हमको असंभव काम के लिए दर्शन दे दिया, जब प्रभु ने हमें असंभव बात हमारे हृदय में डाल दी, जब एक व्यक्ति अकेला विश्वास में आता है तो वो सोचता है कि ये तो असंभव है कि मेरा पूरा घराना विश्वास में आ जाए, मेरे माता पिता, मेरे चाचा, मेरे मामा या जो भी हैं, मेरे दोस्त यार, सब विश्वास में आ जाए। उसकी इच्छा होती है, पर यह असंभव लगता है उसकी नज़र में, क्योंकि उसके घर वाले तो उसको मार पीट के घर से निकालने की योजना बना के बैठे हैं, वो उसको लुभाने की योजना बना के बैठे हैं। कह रहा है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं रहे, तुमने यीशु मसीह को मानने नहीं छोड़ा, तो हम तुमको घर से निकाल देंगे, तुम्हारा संबंध नहीं रहेगा, हम तुम्हारे लिए मर जाओगे। इसके बाद सोचो कहाँ से आशा रहेगी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में वो आशा रखे, ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन में पकड़े, क्योंकि लिखा है कि हे परमेश्वर, प्रभु ने कहा है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वचन सबसे जरूरी, वचन। हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम बीमार हैं तो कौन सा वचन हमारे मन में आना चाहिए। जब हमें आशीष चाहिए तो कौन सा वचन हमारे मन में आना चाहिए। जब हमें परमेश्वर के वचन से बातें करनी है तो कौन सी अगुवाई परमेश्वर के हमारे मन में आना चाहिए। और इन सब बातों के लिए हमें जो चाहिए है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मसीह ज़िंदगी जो है ना, अकेले नहीं, हमें काम करना है। वचन पर हमें जो विश्वास करना है, ये विश्वास हमें मांगना है परमेश्वर से कि प्रभु जी हमें विश्वास दो कि हम वचन पर विश्वास कर सकें। चेलों ने भी जब यीशु मसीह के साथ रहते थे तो उनने भी कहा प्रभु जी हमें विश्वास बढ़ाओ हमारा। हमने कभी परमेश्वर से मांगा कि प्रभु जी हमारा विश्वास बढ़ाओ? सोचो, हमने कभी परमेश्वर से ऐसा मांगा कि प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाओ, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, मुझे चीज़ें कठिन लग रही हैं, असंभव लग रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा विश्वास बढ़ाओ। चेले कह रहे हैं कि मेरा विश्वास बढ़ाओ। तो हमें भी अपना विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आपको पता है, पवित्र आत्मा के महान जो गिफ्ट हैं, उन जो वरदान है, उन वरदानों में से एक वरदान है विश्वास। एक वरदान है विश्वास। हम परमेश्वर से वरदान, ये विश्वास का वरदान मांग सकते हैं। हम परमेश्वर से वो पवित्र आत्मा को मांग सकते हैं। जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा तब ना वो हमें सब बातें मानना सिखाएगा। यीशु मसीह ने कहा तुम विश्वास करो तो तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। लेकिन ये विश्वास हम अपने आप से कैसे कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे या कितने समय तक कर पाएंगे? इसीलिए प्रभु कहता है कि जब तक एक व्यक्ति अगर किसी बलवंत के घर को लूटना चाहे तो जब तक उसे बांध ना ले तब तक उसे घर को नहीं लूट सकता, और जब वो उसे बांध लेगा तब जाके उसके घर को लूट पाएगा। और जो बलवंत हमारे विरोध में है वो है शैतान, और हम अपनी शारीरिक अवस्था में उस शैतान से नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें भी एक बलवंत चाहिए। और वो बलवंत हमारे लिए कौन है? जो हमें दिया गया, हमें दिया गया है जो कीमती, बहुत कीमती, सबसे कीमती पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा हमको चाहिए। ये परमेश्वर की ओर से एक महान सहायक, परमेश्वर के त्रिएक परमेश्वर का जो आखिरी रिवील किया गया एक व्यक्तित्व है, एक पहचान है, वो पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देते हैं। वो इसलिए देते हैं ताकि हम उनकी सहायता से उस बलवंत को बांध पाते हैं और उस बलवंत के घर को लूट पाते हैं। और उसने जो हमसे चुराया, जो उसने हमारी सफलताएं चुराई, जो हमारे परिवार के जनों को चुराया, जो हमारे बच्चों को चुराया, जो हमारा भविष्य चुराया, हमारी खुशी चुराई, उन सब को बांध कर जीतने के लिए वो हमारी मदद करता है। लेकिन ये बात हमने कहाँ पढ़ी? हमने पढ़ी के लिखा है कि जब तू विश्वास, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। अब ये वचन हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर हमारे पास विश्वास नहीं तो हम इस वचन पर खड़े नहीं रह सकते। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी परिस्थितियों को बिगड़ते देखेंगे हम डर जाएंगे, हम हार जाएंगे, हमारी हिम्मत जवाब दे जाएगी।
लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा तो वो तुम्हें इसी वचन पे खड़े होने की सामर्थ्य देगा। जिस वचन में तुम डूब रहे हो, जिस परिस्थिति पे तुम डूब रहे हो, उसी परिस्थिति पे परमेश्वर का आत्मा हमें खड़े होने की सामर्थ्य देता है अपने वचन के द्वारा। पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और यीशु मसीह ने कहा, आ जा। और जब पतरस यीशु मसीह को देखता रहा, वो चलता रहा, लेकिन जैसे उसने आजू बाजू देखा, वो हवा चल रही है, पानी की लहरें उठ रही हैं, इस तरह का जब माहौल देखा तो वो डर गया और वो पानी में तुरंत डूब गया। और यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकला और उससे बोला, तूने अविश्वास क्यों किया भाई? जब परमेश्वर ने कह दिया कि आ जा, तो फिर तुम्हें विश्वास कर लेना है, तुमने अविश्वास क्यों किया? परमेश्वर ने कह दिया कि तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा, तो हम अविश्वास क्यों करें कि हमारे भाई इतने बिगड़ गए, हमारे परिवार के लोग इतना विरोध कर रहे हैं, हमारे घराने के लोग हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, हमसे दूर हो रहे हैं, हमें अपने आप से दूर कर रहे हैं यीशु के नाम के कारण। ये लोग कैसे उद्धार पाएंगे? इनका उद्धार होना तो असंभव है, ये ऐसे ऐसे कामों में फंसे हैं या इनकी ऐसी आदतों में फंसे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर बदल नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु ने कहा है कि ऐसा होगा और वो ना हो, अगर हम विश्वास कर लें। और हम अकेले विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा मैं देता हूं। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन पे भरोसा कर सकें, क्योंकि वचन ही प्रथम है और वचन ही आखिरी है। वचन से ही सब चीजें सृजी गई, वचन के द्वारा ही सृजी गई, वचन से ही संभव है। हम किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते, परमेश्वर बदल सकता है। हम परिस्थितियां नहीं बदल सकते, परमेश्वर बदल सकते हैं। हम किसी के जीवन में आशीष नहीं बन सकते, परमेश्वर बना सकते हैं। और सब कुछ वचन के द्वारा। बिना वचन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर प्रार्थना भी हमने करी और अगर हमने विश्वास नहीं किया, क्योंकि हमें वचन नहीं पता, हमने प्रार्थना करी, क्यों करी? क्योंकि हमने विश्वास किया। विश्वास क्यों किया? क्योंकि हमने सुना। हमने क्या सुना? मसीह का वचन। तो मसीह का वचन ही आ जाता है हर जगह, हर परिस्थिति में हमारे प्रभु का वचन आ ही जाता है। बिना वचन के कुछ भी संभव नहीं। अगर हम परमेश्वर के वचन को आधार बना लें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में एकदम कीमती जानकर उसको सुरक्षित रखें, परमेश्वर के वचन को एक हथियार बना लें, तो हमारी परिस्थिति बदलने में परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसको हम देखते हैं। कई बार ऐसा हुआ, कई चीज़ों में मैंने खुद ने इन चीज़ों को देखा है। परमेश्वर का वचन एकदम विश्वास कर लिया कि प्रभु नहीं, अब तो तुम ही करोगे। एक बार एक बहुत छोटी सी गवाही है, लेकिन ये है मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब मेरे पैर में कील हुई तो 2 कील हो गई थी एक साथ। कील जो हो जाती है ना, अपन जानते हैं। तो जो कील हो गई थी वो बहुत दर्द करती थी, ऐसे कांटा चुभता है, बहुत भयंकर कांटा। तो कई समय तक तो मैं जूते पहन के, नहीं तो गुदगुदी वाली चप्पल मैंने ले ली थी, वो गुदगुदी जो चप्पल आती है वैसी चप्पल ले ली थी। लेकिन एक दिन मेरा मन में चिढ़ आ गई। मैंने कहा, प्रभु क्या है? आपके वचन में लिखा है कि हम विश्वास करेंगे और आप हमें चंगा करोगे। मैंने कहा, प्रभु जी, अब मैं कोई इसके लिए दवाई वगैरह कुछ नहीं लेने वाला, और ना ही कोई ऐसा काम करने वाला हूँ जिससे मुझे इस चीज़ में राहत मिले। मुझे सिर्फ आप चंगा करोगे। मैंने उस वचन को अपने हृदय पर गांठ बांध लिया, उस वचन पर खड़ा हो गया। अब जब भी मैं चलता था, जैसे ही चलने लग गया, जैसे हम चल रहे हैं तो जैसे हमारी एड़ी जमीन में लग रही है, वैसे ही पैर में दर्द हो रहा है। और जैसे ही पैर में दर्द होता था, मैं एड़ी पे हाथ रखता था और कहता था, प्रभु जी, आपने मुझे चंगा किया, इसके लिए धन्यवाद। सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ, दर्द हुआ, प्रभु आपने मुझे चंगा किया, धन्यवाद। गाड़ी पे किक लगाई, दर्द हुआ, जैसे दर्द हुआ एड़ी पे हाथ लगाए, प्रभु जी आपने मुझे चंगा किया, धन्यवाद। कुछ 15-20 दिन ये चला, इसी तरीके से चला। जैसे दर्द होता मैं उस एड़ी पे हाथ रखता और कहता, प्रभु जी आपने चंगा किया, धन्यवाद। एक दिन बहुत अर्जेंट में कोई काम कर रहा था और मैं अपने बेड पर खड़ा था, और जैसे ही बेड से नीचे कूदा, किसी चीज़ को, फाइल वगैरह कुछ ढूंढ रहा था, और मैं बेड से नीचे कूदा जल्दी में दूसरी जहाँ पर ढूंढना था उस जगह जाने के लिए, और देखा कि मेरे एकदम जैसे जमीन पे कूदा और मैं एकदम उचक गया कि कहीं दर्द ना हो, लेकिन दर्द ही नहीं हुआ। और मैंने देखा मेरी ठीक हो गई, पता ही नहीं चला कब ठीक हो गई, मालूम ही नहीं पड़ा कि कब ठीक हो गई। बहुत साल पहले मुझे एक दिक्कत हुई थी, मम्मी को भी शायद पता नहीं है, किसी को नहीं मालूम, मम्मी को भी नहीं मालूम। एक दिक्कत हो गई थी मुझे, तो जब दिक्कत हो गई तो मैंने जब डॉक्टर से बात करी, बोले 10,000 लोगों में से 1 लोग को होती है ये बीमारी। डॉक्टर ने बोला कि 10,000 लोग में से 1 लोग को ये बीमारी होती है। भैया की शादी के समय, उस समय मैं दवाई खा रहा था उन चीज़ों की। बोले 10,000 लोगों में से 1 लोग को ये बीमारी होती है। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मैं घबरा गया बुरी तरह से। और जब घबरा गया तो मेरे मन में आई कि परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि मेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वो मुझे छू नहीं सकेंगे। और ये वचन मेरे मन में आया, और जैसे ये वचन मन में आया, मैंने कहा, प्रभु 10,000 को होती होगी, मुझे नहीं होगी। और मैंने जब दवाई ले रहा था, उन दिनों में दवाई ले रहा था, तो दवाई लेने के बाद जब मैं गांव जाने लग गया, तो मैंने परमेश्वर से यहाँ पे प्रार्थना करी, प्रभु जी मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए,
आप मुझे चंगा करोगे, मैं सिर्फ आपसे ही चंगा होना चाहता हूँ, क्योंकि दवाई को मैं महिमा नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ आप ही मुझे चंगा करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि दवाई नहीं खा सकते, पर उस समय उस परिस्थिति में मेरे अंदर ये विश्वास पवित्र आत्मा ने पैदा किया और मैं अपने घुटने पे आया, अंदर गया, मैंने परमेश्वर का, प्रभु जी दवाई नहीं खाऊंगा मैं, आप मुझे चंगा करोगे। और आपको मालूम है कुछ 2 या 3 दिन लगे और उसके बाद जो परेशानी, जो घबराहट, जो मेरे हृदय की जो समस्या थी वो ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। वो दवाइयाँ फोकट पड़ी रही, पड़ी पड़ी एक्सपायर हो गई और फेंक दी मैंने। वचन आधार है, वचन से संभव है। एक बार मेरी बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो गया, पूरी आंत में अंदर छाले हो गए, पूरी आंत में अंदर, बड़ी आंत में बड़े बड़े छाले हो गए, जैसे जैसे छाले समझ लो जैसे जल नहीं जाते हैं, कुछ ऐसे जलने जलने जैसे चट्टे चट्टे हो गए पूरी आंत में अंदर। और मैं जब फ्रेश होने जाता था तो इतनी जलन होती थी भयंकर, ब्लड आ जाता था और मैं डर गया जब एक बार तो बिल्कुल ब्लड खून ही खून निकल रहा है, फ्रेश हो रहा हूँ। और मैं वहीं बैठे बैठे अंदर ही मैंने प्रार्थना करी, मैंने प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैं दवाई नहीं लूंगा। ऐसा नहीं कि दवाई ले नहीं सकता था, पर पता नहीं क्यों परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर ये विश्वास पैदा कर देता था उन दिनों में। उस समय में वो वचन मुझे दिया और वहीं बैठे बैठे मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना करके बाहर आया, मैंने कुछ ठंडी चीज़ें खाई और उसके बाद मैंने रेगुलर जीवन स्टार्ट कर दिया अपना। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर चंगा करे, परमेश्वर आप ही चंगा करोगे। और आपको मालूम है वो अपने आप ठीक हो गए। वचन के प्रति आप विश्वास अगर हम कर लें तो क्या असंभव है, क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु कहता है कुछ भी असंभव नहीं, वचन से बढ़कर कुछ नहीं है। बंटी दीदी थायराइड क्या है? कुछ नहीं है। मम्मी भैया क्या है? कुछ नहीं है। सागर गुड्डी दीदी अपने जो भैया हैं दोनों, छोटू विवेक, इनके जीवन कौन परमेश्वर बदलेगा। वचन से बड़ा थोड़ी ना हो जाएंगे ये। वो कहता है कि मैं अपना वचन जब बोलूंगा तो मेरा वचन जाएगा और जब तक काम पूरा नहीं कर ले वापस नहीं आएगा। अपने अपने अंगीकार को, लिखा है कि अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने तुम्हें बुलाया है और जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी है, बुलाया परमेश्वर ने है, वचन परमेश्वर ने दिया है, हमें विश्वास परमेश्वर ने दिया है, आशा परमेश्वर ने बोली है कि तुम लगाओ। तो अब जो आशा का अंगीकार हमें थामना है वो अपने आशा के अंगीकार को थामे रहो। हम थामेंगे कि नहीं थामेंगे? अगर हम इस आशा के अंगीकार को थामेंगे तो थायराइड चला जाएगा या दूसरी बीमारियां चली जाएंगी। भाई साहब के प्रति मुझे 1% का भी डाउट नहीं है। ये तो अपन परिवार के लोग, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इस रीति की कि क्योंकि परमेश्वर ने बोला है मुझसे साफ साफ कि तुम्हें मैं घर देने जा रहा हूँ और तुम्हारे भाई को पास्टर बनाऊंगा। भैया पास्टर बनेंगे एक दिन, कब बनेंगे ये नहीं पता बस मुझे, लेकिन भाई साहब को तो 1 सेकंड का भी डाउट नहीं है, भैया पास्टर बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला। आप समझ रहे हैं ना? ये दृढ़ है, विश्वास है। जितना ज्यादा पाप उतना ज्यादा अनुग्रह बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री में। जहाँ पाप अधिक हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। और जब ये बेटा पैदा हुआ था तब मेरे मन में यही बात आई थी, इसका नाम अनुग्रह रखेंगे, क्योंकि वचन में ऐसा है कि नाम के द्वारा भी परमेश्वर कई बार काम करते हैं। तो उसका नाम इसलिए अनुग्रह रखा कि उसके द्वारा इनके जीवन का अनुग्रह है। सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, वचन कभी भी नहीं टलेगा, वचन नहीं टलेगा। समय हो गया, कभी और परमेश्वर मौका देगा तो हम वचन के बारे में और सुनेंगे। और भी वचन मैंने निकाल कर रखे थे, और भी चीज़ें मन में हैं, परंतु परमेश्वर समय भी आज्ञा नहीं दे रहा है। हमें विश्वास है परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमसे बातें करें। आज रात में हमें नया वचन दे, नई उमंग, नई आशा, नया दर्शन दे, नया वचन दे प्रभु जी। हमें इस वचन के लिए प्रार्थना करें।